गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 6 पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज कुछ हम इंपोर्टेंट टर्म के विषय में जो पहले पढ़ा चुके हैं वही बताने वाले हैं। जैसे याद होगा, आई बराबर हमने रटा चुके हैं NEA इंटू VD, करंट डेंसिटी J, आई का एरिया होता है और इसका सिंपल वैल्यू होता है NEVD। फिर हमने पढ़ाए थे, इसमें आप लोग को याद होगा, अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पहलू को हम अभी बताने वाले हैं। जैसे देखिए, एक वायर है जिसका लेंथ, क्वेश्चन है ये, जेईई मेंस में पूछा था, नीट में पूछता है। ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस वायर का लेंथ L दिया हुआ है। यहां से करंट जा रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एरिया A1 है, ये A2 है। अब देखिए, आपको रिलेशन फाइंड करना है कि किसका वैल्यू क्या होने वाला है। जैसे देखिए, यहां पे करंट का वैल्यू I1 है, J1 है, VD का वैल्यू VD1 है। यहां पे I2 है, J2 है, VD का वैल्यू VD2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है, which of the following are equal। इसमें से कौन इक्वल है? पहला ऑप्शन में दिया हुआ था I1 बराबर I2 है, बी में J1 बराबर J2 है, सी में VD1 बराबर VD2 है और डी में नन ऑफ दीज। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। आपको पता है कि करंट जो है, वायर पतला हो या मोटा हो, करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। करंट सिर्फ जो है वह इंडिपेंडेंट होते हैं किससे? क्रॉस सेक्शनल एरिया से। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनों बड़ा कर दीजिए या कितनों छोटा हो, करंट के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे करंट का वैल्यू आपको सेम मिलेगा, अदर सभी का वैल्यू चेंज करेंगे, सिर्फ किसका वैल्यू सेम रहेगा? करंट का। हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं तो देखिए, करंट का वैल्यू तो सेम है, तो J1 का वैल्यू I पर एरिया A1, लेकिन J2 की बात करिएगा तो I A2 बड़ा है A1 से, इसलिए निश्चित J1 का वैल्यू बड़ा होगा J2 से। इसी तरीका से VD2 की बात करिएगा तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम चेंज करते हैं, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करते हैं तो सिर्फ चेंज क्या होगा आपको तो ध्यान में रखना है। सिर्फ हर चीज को चेंज करेंगे, सिर्फ एक ही चीज चेंज नहीं होगा, वह क्या है? करंट। करंट कभी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, उस सब से ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होता है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस। जैसे क्वेश्चन देता है, कुछ इंपोर्टेंट पहलू है। जैसे मान लीजिए एक वायर है
उसके लेंथ को n टाइम्स काट दिया जाता है और सभी को एक जगह ला करके जोड़ दिया जाता है, तब क्या होगा, उसके रेजिस्टेंस पे इफेक्ट। इस तरह सबका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमने बता चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो है वह लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी के आधार पे इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस with varied temperature, varied temperature, variation of resistance with varied temperature। अब देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं हम कंडक्टर का, कंडक्टर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यहां लिख लीजिए पहले टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो याद रखिएगा कि टेम्परेचर को बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है R वह इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। फिर सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। और इंसुलेटर रेजिस्टेंस पे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। तो सिंपल याद रखेगा, ये भी बराबर बोर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि टेम्परेचर के वेरिएशन से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सिंपल याद रखिएगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा और इंसुलेटर के रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब सुनिए, जब टेम्परेचर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, कब, सॉरी, कंडक्टर का रेजिस्टेंस तब इंक्रीज करते हैं जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो कैसे वेरिएशन होता है, तो याद रखिएगा कि कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर के वेरिएशन से जो इफेक्ट पड़ता है वो कैसा होता है, लीनियर। कैसा, लीनियर। कैसे दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, इसके लिए एक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। RT बराबर होता है, RT बराबर होता है R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। where R0 resistance at temperature T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। RT हो गया रेजिस्टेंस एट T बराबर 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन,
coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion, और डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो सिंपल याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस के वेरिएशन से, सॉरी टेम्परेचर के वेरिएशन पे रेजिस्टेंस जो वैरी करते हैं वह कैसे करता है, लीनियरली। कैसे लीनियरली, कैसे लीनियरली। कोई भी कंडक्टर रहता है और कंडक्टर यानी मेटल का रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो निश्चित इसमें जो वेरिएशन होगा वो कैसा होगा, लीनियर वेरिएशन होता है। और सिंपल याद रखिएगा RT बराबर होता है R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पे R0 रेजिस्टेंस एट T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, RT रेजिस्टेंस एट T बराबर T डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। इस सब पे क्वेश्चन भी करवाना पड़ता है, अगला दिन करवाएंगे। ध्यान में याद रखिएगा कि कोई भी मेटल हो या कंडक्टर हो, टेम्परेचर के बढ़ाने से उस पे जो इफेक्ट पड़ता है वह कैसा पड़ता है, लीनियर। कैसा, लीनियर। कोई पूछ देगा कैसा रिलेशन होता है तो याद रखिएगा उसका रिलेशन हमेशा लीनियर रिलेशन होता है। कैसा, लीनियर। अब हम बात करते हैं कार्बन रजिस्टर का, या कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खास कोड से आपको बोर्ड में तो देता ही देता है और आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। देखिए, ये मान लीजिए हम कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इसमें टोटल 4 कोड होते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसका नाम ABCD। टोटल 4 कोड होते हैं। ABCD, जिसमें दो जो कलर कोड होते हैं, दो जो बैंड होते हैं, कलर कोड कहिए या बैंड कहिए AB, उसका हम सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं, C का मल्टीप्लायर लेते हैं और D का टॉलरेंस लेते हैं। एक बार फिर समझिए, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसमें 4 रिंग या 4 बैंड होते हैं। 4 रिंग और 4 बैंड भी बोल सकते हैं आप। ABCD, जिसमें 2 कंटिन्यूअस बैंड A और B, कौन कौन, A और B, जिसका हम सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, C का मल्टीप्लायर लेंगे और D का टॉलरेंस लेंगे। ये जो बने हुए हैं बाबू, कार्बन रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ, कार्बन रजिस्टर consist of ceramic, ceramic coat,
carbon register consists of ceramic cord which having 4 ring or band A, B, C and D. The two continuous रिंग या बैंड जो कहिए A and B gives significant figure. ए बी का क्या लेते हैं बाबू? सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं। एंड कलर सी एंड बैंड सी या रिंग जो भी बोलिए गिव्स मल्टीप्लायर एंड बैंड डी या रिंग जो भी कहे गिव्स टॉलरेंस। तो सिंपल याद रखिएगा, इसमें टोटल 4 कलर कोड होते हैं ए बी सी डी, जिसमें 2 कोड ए और बी का हम क्या लेते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं। ए और बी का क्या लेते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं। तीसरा कलर जो सी है उसका मल्टीप्लायर लेते हैं, और चौथा कलर जो डी है उसका क्या लेते हैं बाबू? टॉलरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? टॉलरेंस। याद रखिएगा, जो जैसे हम यहाँ पे शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, फर्स्ट बैंड, शॉर्टकट में यही याद रखिएगा, फर्स्ट बैंड। फर्स्ट बैंड का हम जो लेते हैं फर्स्ट डिजिट लेते हैं, फर्स्ट डिजिट। सेकेंड बैंड का हम सेकेंड बैंड का सेकेंड डिजिट, सेकेंड बैंड का क्या लेते हैं? सेकेंड डिजिट, सेकेंड डिजिट। थर्ड बैंड का लेते हैं मल्टीप्लायर, थर्ड बैंड का लेते हैं हम लोग मल्टीप्लायर, और फोर्थ बैंड का लेते हैं हम लोग टॉलरेंस। क्लियर हो गया? तो सिंपल याद रखिएगा, फर्स्ट बैंड का फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट बैंड का क्या लेते हैं? फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट बैंड का क्या लेते हैं? फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट बैंड का क्या लेते हैं? फर्स्ट डिजिट। सेकेंड बैंड का सेकेंड डिजिट, थर्ड बैंड का मल्टीप्लायर, और फोर्थ बैंड का क्या लेते हैं? टॉलरेंस। याद हो गया? फर्स्ट बैंड का फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट बैंड का फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट बैंड का फर्स्ट डिजिट, सेकेंड बैंड का सेकेंड डिजिट, थर्ड बैंड का मल्टीप्लायर, और फोर्थ बैंड का टॉलरेंस। अब देखिए कैसे लिया जाता है, इसमें उसको भी लिख देते हैं हम लोग। कोड, कोड, उसके बाद हो गया कलर, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, और यहां पे
मल्टीप्लायर और लास्ट में टॉलरेंस। देखिए कोड में लेते हैं बी रॉय, ROY, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। कलर जो लेते हैं बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी का मतलब ब्लैक, बी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, भी का मतलब वायलेट, ग्रे, व्हाइट, डब्ल्यू का मतलब व्हाइट। सिग्निफिकेंट फिगर ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2 और 3 4 5 6 7 8 9। मल्टीप्लाई 10 पे पावर 0 वैल्यू 1, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8, 10 का पावर 9। अब देखिए ये तो हो गया बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। और टॉलरेंस जो लिया जाता है गोल्ड, क्या क्या लेते हैं इसमें, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, गोल्ड सिल्वर नो कलर। गोल्ड का टॉलरेंस होता है ±5%, सिल्वर का ±10%, नो कलर का ±20%। टॉलरेंस 3 ही चीज ले सकते हैं हम लोग, या तो चौथा में आपको गोल्ड रहेगा, या तो सिल्वर रहेगा, या तो नो कलर रहेगा। गोल्ड रहेगा तो ±5% लीजिएगा, सिल्वर रहेगा तो ±10% लीजिएगा, नो कलर रहेगा तो ±20% लीजिएगा। इसका ट्रिक क्या है वह भी लगा देते हैं, ट्रिक से ही सभी को याद रखना है, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा है, इतना किसी को याद नहीं रहता है, तो हम लोग भी ट्रिक पे ही सेट करते हैं। क्या है ट्रिक, बी रॉय ROY, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। याद रखिएगा इसका एक ही ट्रिक है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी का मतलब ब्लैक, बी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी फिर हो गया ब्लू, भी का मतलब वायलेट, जी का मतलब ग्रे, वाई का मतलब व्हाइट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे देता है, हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं कुछ, तो सिंपल याद रह जाएगा ट्रिक क्या है,
बीबी were great wit and very good wife. बीबी were great wit and very good wife. जैसे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू एंड गोल्ड are the color strip on resistance. Find the value of resistance. Find the value of resistance. देखिए, अभी तुरंत हमने पढ़ा है ब्राउन का मतलब ब्लैक, बी का मतलब ब्लैक, बी का मतलब ब्राउन। तो ब्राउन में सिग्निफिकेंट फिगर 1 लेते हैं, ब्लैक का 0 लेते हैं, अब ब्लू है तो 10 टू दी पावर 6 लिया जाएगा, ओम प्लस माइनस गोल्ड है तो 5%, प्लस माइनस 5%। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सब सिंपल रहता भी है, बोर्ड में देख लीजिएगा, नीट में भी पिछले साल पूछा होगा। देखिए क्वेश्चन और है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया हुआ है, व्हाट इज कलर्ड कोड ऑफ किलो ओम प्लस माइनस 5%। अब देखिए आपके पास आर का वैल्यू दे चुका है, आर का वैल्यू कितना है बाबू, 100 किलो 1000 किलो ओम प्लस माइनस 5%। तो 1000 का मतलब रहने दीजिए अभी, और किलो है तो इसको भी 1000 ही लिखना पड़ेगा, ओम प्लस माइनस 5%। 1 इंटू 10 टू दी पावर 6 ओम प्लस माइनस 5%, इसको लिख सकते हैं 10 गुने 10 टू दी पावर 5 प्लस माइनस 5%। अब 10 का मतलब होता क्या है, पहला है 10 तो 10 1 है, 1 का मतलब होता है ब्राउन, 0 है इसका मतलब होता है ब्लैक, और इसका मतलब होता है ग्रीन, ये हो गया गोल्ड। तो सिंपल याद रखिएगा, इस तरीका से हम लोग बनाते हैं। कोई क्वेश्चन होगा, सबसे पहले हमारे पास 1000 किलो ओम प्लस माइनस 5% था, 1000 रहने दिए, किलो का मतलब भी 1000 होता है प्लस माइनस 5, तो 1 गुने 10 टू दी पावर 6 प्लस माइनस 5 कर दिए, 10 गुने 10 टू दी पावर 5 प्लस माइनस 5% कर दी, तो निकल गया वैल्यू। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है इस तरह से, ऐसे दिया हुआ है 4 तक
दिया हुआ है। देखिए ये ब्राउन है, ये ब्लू है, ये गोल्ड है और ये सिल्वर। अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो फाइंड आर, हमें रेजिस्टेंस चाहिए। तो आप जानते हैं ब्राउन का मतलब ही होता है 1, ब्लू है तो 6। अब देखिए गोल्ड, तो याद ये भी रखिएगा जैसे हमने लिखे थे गोल्ड इसका टॉलरेंस लिखे थे ±5%, लेकिन अगर इसी को लिखेंगे तो 10⁻⁻1। सिल्वर है, ये ±10% है, तो इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻²। ये भी याद रखिएगा। टॉलरेंस जो हम गोल्ड लेते हैं इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन देखिएगा तो 10⁻⁻1 होता है और सिल्वर का 10⁻⁻² होता है। तो देखिए ब्राउन का तो 1 हो गया, ब्लू का 6 हो गया। तीसरा कलर का क्या लेते हैं? मल्टीप्लायर। तीसरा कलर का क्या लेते हैं? मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर लेंगे तो क्या लेंगे? 10⁻⁻1 ±10%। तो निकल गया वैल्यू। क्लियर हो गया? यानी तीसरा जो भी कलर कोड होगा उसका आप मल्टीप्लायर लेंगे। अगर तीसरा में गोल्ड हो गया तो 10⁻⁻1 लीजिएगा, अगर सिल्वर हो गया तो 10⁻⁻² लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी जैसा भी क्वेश्चन हो, क्लियर हो गया? सिल्वर का जो मल्टीप्लायर लेते हैं 10⁻⁻², सिल्वर का क्या लेते हैं? 10⁻⁻² और गोल्ड का क्या लेते हैं? 10⁻⁻1। सिल्वर का 10⁻⁻² और गोल्ड का 10⁻⁻1। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास दिया है 13 × 10⁻⁻² ओम ±5%। फाइंड कलर कोड। फाइंड कलर कोड। फाइंड कलर कोड। देखिए कैसे फाइंड करते हैं कलर कोड। सबसे पहला आर का वैल्यू मेरे पास दिया है 13 × 10⁻⁻² ओम ±5%। 1 का मतलब तो समझ गए हम लोग। 1 का मतलब क्या होता है? ब्राउन। और इसका मतलब हो गया 3 का मतलब ऑरेंज। और इसका मतलब हो गया सिल्वर। और इसका मतलब गोल्ड। तो कलर हो गया ब्राउन, ऑरेंज, सिल्वर, गोल्ड। तीसरा हमेशा हम क्या लेते हैं? मल्टीप्लायर के फॉर्म में। तीसरा क्या लेते हैं? मल्टीप्लायर के फॉर्म में। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आप आराम से बना सकते हैं। तो हमने जितना बताए हैं उसको सभी लोग याद रखिएगा। इसके अगले दिन हम